नमस्ते, मेरा नाम है सुधा और आप देख रहे हैं सुधा हिंदी क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी पीजीटी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। ये प्रैक्टिस सेट और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप सच में पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा युग वशिष्ठ के लेखक इनमें से कौन से हैं? बहुत लोग इसको जानते होंगे, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सुख सागर इनमें से किस गद्य लेखक की रचना है? इनमें से किस गद्य लेखक ने इस रचना को लिखा था? तो वे थे सदासुख लाल जी। आते हैं प्रश्न संख्या 3, गुरु नानक हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से संबंधित हैं? तो जो गुरु नानक थे वो संत काव्य धारा से संबंधित है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा इनमें से क्या है? प्रश्न चौथा पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या बताया हुआ है? तो उन्होंने भक्ति काल 1375 विक्रमी से 1700 विक्रम संवत तक इसका भक्ति काल का समय सीमा बताया है। आगे पांचवा प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संपादक इनमें से कौन से थे? तो प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का संपादन किया था। ये पत्रिका जो है बनारस से निकलती थी। आगे पूछा गया है कि प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें किसानों की समस्याओं का निरूपण किया गया है। तो किसानों की समस्या का जो निरूपण किया गया था वो गोदान उपन्यास में किया गया है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न है सातवां की बघेली बोली किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आठवां पूछा गया है प्रश्न कि झांसी जलौन किस बोली का क्षेत्र है? यानी झांसी और जलौन में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये है बुंदेली, ऑप्शन बी इसमें का सही होगा। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, ऑप्शन सी सही होगा। 10वां प्रश्न है आंसू किस कवि की कृति है? तो ये जयशंकर प्रसाद की किसी कृति है, सभी को मालूम है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहते हैं जो हर परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? तो प्रगतिवादी काव्य जो है 1936 से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवाद की समय सीमा कही जाती है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला है कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेत्रेण काढ़ में कौन सी विभक्ति है पूछा गया है? तो नेत्रेण काढ़ में तृतीया विभक्ति है। 14वां प्रश्न है चुर धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा? तो ये होगा चोरयामी, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 15वां प्रश्न देखते हैं। आग्नेय स्वाहा में विभक्ति कौन सी होगी? तो आग्नेय स्वाहा में चतुर्थी विभक्ति होती है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 16वां प्रश्न है राज्ञः पुरुषः में कौन सी विभक्ति होगी? तो षष्ठी विभक्ति होती है राज्ञः, तो षष्ठी विभक्ति होगी, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 17 क्वेश्चन है खाद धातु का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो वो होता है खादे, ऑप्शन ए सही होगा। 18वां है नी धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताना है, पूछा गया है। तो नी धातु का जो है लोट लकार में उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप होगा नयानी, ऑप्शन ए सही होगा। 19वें प्रश्न पर आते हैं। अपठित क्रिया किस काल की है? तो अपठित क्रिया जो है भूतकाल की है, ऑप्शन बी सही होगा। 20वां प्रश्न है सुबंत का सही संधि विच्छेद जो है इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा, सुप प्लस अंत। 21वां प्रश्न गुड़ गोबर कर देना का क्या अर्थ होता है? गुड़ गोबर कर देना यानी बना बनाया काम बिगाड़ देना। कोई काम बिगाड़ देता तो कहा जाता है कि इसने तो सारा गुड़ गोबर कर दिया, यानी काम बना बनाया था और उसको बिगाड़ दिया, ऑप्शन डी सही होगा। 22 गागर में सागर भरना का क्या अभिप्राय होता है?
कहा जाता है थोड़े में अधिक कहना, ठीक है, तो इसको कहते हैं गागर में सागर भरना। 23वां प्रश्न है खटाई में पड़ना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो खटाई में पड़ जाना यानी टल जाना, यानी जैसे बोलते हैं कि उनका ये काम खटाई में पड़ गया, यानी वो टल गया, वो उस वक्त नहीं हो पाया। 24वां है गुलर का फूल होना। गुलर का फूल होना यानी बहुत कम दिखाई देना, आँख से कम दिखाई देना नहीं, समय समय पर कम दिखाई देना, यानी उपस्थित कम होना। 25वां है छप्पड़ फाड़ कर देने का क्या अर्थ होता है। तो छप्पड़ फाड़ कर देना यानी बहुत अधिक प्राप्ति होना होता है। प्रश्न संख्या 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 में पूछा गया है, एक तरफ जो है आचार्य विद्वानों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो वाद हैं उनके नाम दिए गए हैं। हमें मिलान करने के बाद सही कोड को चुनना है। आगे देख लेते हैं। भट्टलोलक जो है उनका था आरोपवाद। आचार्य सांककु का था अनुमितिवाद। भट्टनायक का था भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का था अभिव्यक्तिवाद। तो इस तरह से जब हम मिलाएंगे तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। 27वां देख लेते हैं प्रश्न शिशुपाल वधम की रचयिता कौन है। तो ये जो है माघ कवि की रचना है शिशुपाल वधम। 28वां है गीत गोविंद इनमें से किसकी कृति है। तो गीत गोविंद जो है जयदेव की कृति है। 29 है सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार कौन है। तो आचार्य भोजराज जी ने, आचार्य भोजराज राजा भी थे ये, इन्होंने सरस्वती कंठाभरण की रचना की थी। 30वां प्रश्न है रचना काल आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो सबसे पहले तो आता है काव्यालंकार, उसके बाद आता है काव्य प्रकाश, उसके बाद चंद्रलोक और साहित्य दर्पण सबसे बाद में आता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला देख रहे हैं अष्टछाप के संस्थापक का क्या नाम था। तो इनके संस्थापक थे वल्लभाचार्य। अगला देख लेते हैं इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है, यानी आधा प्रामाणिक आधा सच है और आधा काल्पनिक है। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे अर्ध प्रामाणिक माना है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 33वां है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था। कबीरदास के गुरु जो थे वो रामानंद थे। ऑप्शन बी इसका सही होगा। बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल एकदम कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं 34वां प्रश्न है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है स्वामी हरिदास। ऑप्शन जो है सी सही होगा। 35वां प्रश्न इसमें से देख लेते हैं इनमें से विट्ठल नाथ का शिष्य कौन सा था। तो वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठल नाथ, यानी 4 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठल नाथ के शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विट्ठल नाथ के शिष्य कौन कौन से थे। तो नंददास जो थे वो विट्ठल नाथ के शिष्य थे। यहाँ सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास ये जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अगला देख लेते हैं वार्ता ग्रंथों के रचनाकार कौन है। तो वो हैं गोकुलनाथ। ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए दोस्तों 37वां प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में हमें जो भाग अशुद्ध है उसको छांटना है। प्रश्न है मैंने यह पुस्तक अपने पिताजी को समर्पण की है। तो जो लास्ट वाली जो भाग है लास्ट वाला समर्पण की है, यहाँ पे समर्पित की है रहना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही होगा। 38वां प्रश्न है संतों ने रूढ़िवादों और अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किया है। तो रूढ़िवादियों यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 39 की तरफ आते हैं। पूछा गया है मैं अपनी पूरी शक्ति भर यह कार्य करने का प्रयास करूँगा। इसमें बी ऑप्शन सही है, शक्ति भर नहीं पूरी शक्ति से। अगला है महिलाओं के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा रहती है। तो तीर्थ यात्राओं नहीं होता है, तीर्थ यात्रा की बड़ी लालसा होती है, ऐसा रहेगा, तीर्थ रहती है। तो ऑप्शन बी इसका सही लग जाएगा। आगे देखते हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अभी यहाँ पर आशीर्वाद का पूछा हुआ है, इतनी बार परीक्षाओं में आया है।
बहुत बढ़ाया फिर भी गलत करके आते हैं। तो आशीर्वाद जो है ऑप्शन डी इसका सही होगा। आ और बड़ा श, ये बड़ी की मात्रा व पर ऊपर वाला र लगता है, द आशीर्वाद। 42 आते हैं, पूछा गया है कि अतिशयोक्ति जो है इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो इसमें से जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर बी, अतिशयोक्ति। आगे देखते हैं बी 43 अंत्याक्षरी को पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से जो ए अंत्याक्षरी लिखा हुआ है ये सही होगा। 44 है अध्ययन, इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी अध्ययन होता है, ये सही होगा। 45 है ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। इनमें से पूछा गया है रीति सिद्ध कवि कौन से हैं। तो बिहारी जो है इसमें से रीति सिद्ध कवि हैं, ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे देख लेते हैं 47वां प्रश्न कि कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, यह कथन जो है किस आलोचक का है। तो ये जो है आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी का कथन है। कुछ लोग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं, लेकिन आचार्य परशुराम द्विवेदी जी ने ही कबीर की सभी रचनाओं को लोगों के सामने लाया था। तो ये कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, ये कथन जो है आचार्य परशुराम द्विवेदी जी का है। 48वां प्रश्न है जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता इनमें से कौन से हैं। तो केशव जी ने जहांगीर जस चंद्रिका लिखा था। आते हैं 49 निम्न कवियों को काल क्रम के अनुसार हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो केशवदास पुराने हैं, उसके बाद बिहारी, उसके बाद देव और उसके बाद घनानंद। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 50 नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है। इसका आंसर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूछा गया है कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, सदल मिश्र। 51 है चतुरंगिणी का क्या अर्थ होता है। ज़्यादातर यह युद्ध में शामिल होने वाली सेनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, चतुरंगिणी सेना, इस तरह से। तो ऑप्शन डी हाथी घोड़ा पैदल एवं रथ से युक्त, ये ऑप्शन सही होगा। 52 है इनमें से कौन सा शब्द जो है मछली का वाचक है, यानी किस शब्द से मछली का भी अर्थ आता है। तो वो है ऑप्शन ए मीन। 53 प्रश्न संख्या इनमें से कौन सा शब्द महल का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है। तो प्रासाद यानी महल होता है, भवन यानी महल होता है, सदन यानी महल। प्रसाद यानी जो पूजा करने के बाद प्रसाद दिया जाता है उसको प्रसाद कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। आते हैं 54 प्रश्न संख्या 54 पर इनमें से जो शब्द पृथ्वी का वाचक न हो उसे छांटना है। जो पृथ्वी का वाचक नहीं है वो है अंतरिक्ष, मही, रसा, ये पृथ्वी के वाचक हैं। प्रश्न संख्या 55 है अघ का क्या अर्थ है। अघ का अर्थ पूछा है, अघ यानी पाप होता है, ऑप्शन ए सही होगा। 56 विधिलिंग का प्रयोग कब होता है, कहाँ होता है। तो विधिलिंग का प्रयोग आज्ञार्थ, आज्ञा देने के लिए होता है, ऑप्शन ए सही होगा। 57 है विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें है द्वितीय विभक्ति। 58 है अकरोत धातु रूप है क्री धातु का कौन सा। तो लंग लकार है और प्रथम पुरुष का एक वचन है अकरोत। आगे देखते हैं 59 युवो शब्द रूप है, युष्मत का कौन सा शब्द रूप जो है युव है, ठीक है। तो सप्तमी और द्विवचन का ये रूप है 59 का। 60 है मति भी शब्द रूप है, मति शब्द का कौन सा। तो ये जो है तृतीया है और बहुवचन है मति भी, ठीक है। 61 पूछा गया है निष्कलुष की संधि क्या होगी। इसमें से संधि विच्छेद जो है निष्कलुष का वो क्या होगा। तो निस प्लस कलुष, ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नमः प्लस कार नमस्कार होता है। 63 देखते हैं बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होता है, पूछा गया है। तो बृह प्लस पति बृहस्पति होता है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 64 है सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सच्चित धन आनंद सच्चिदानंद होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा।
आगे देखते हैं 65 65वां प्रश्न, चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से। पीजीटी की तैयारी यहाँ पर आपको जरूर बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी। आगे चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा। चिन्मय का संधि विच्छेद होता है चित्त प्लस मय, ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे पूछा गया है 66 कठपुतली में समास हमको बताना है। कठपुतली यानी काठ की पुतली, यानी संबंध बताया जा रहा है, ऑप्शन ए सही होगा, संबंध तत्पुरुष। अगला प्रश्न है 67 67वां प्रश्न है, स्वर्ण पात्र में समास बताना है हमें। तो सोने का पात्र है तत्पुरुष समास होगा। आगे देखते हैं सज्जन में कौन सा समास है। तो सज्जन व्यक्ति जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है, किसी व्यक्ति की सज्जन है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, कर्मधारय। 69 है चक्रपाणी में हमें समास बताना है। चक्रपाणी में कौन सा समास होगा। तो इसमें जो होगा बहुव्रीहि समास होगा। चक्र है पाणी यानी हाथ में जिसके, यानी भगवान विष्णु। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 70, हानि लाभ में कौन सा समास होता है। विग्रह होगा हानि और लाभ, तो इस तरह से इसमें द्वंद्व समास होगा। आस्तिक का विलोम क्या होता है, वो होता है नास्तिक। आस्तिक यानी जो भगवान में आस्था रखता है उसको आस्तिक कहते हैं, जो नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। 72 है इच्छा का विलोम इनमें से क्या होगा। तो इच्छा का जो विलोम होता है वो होता है अनिच्छा। आगे पूछा गया है कुटिल का विलोम क्या होता है। कुटिल का विलोम होता है सरल, ऑप्शन सी सही होगा। 74 है घृणा का विलोम क्या है। तो घृणा का विलोम जो होता है वो होता है प्रेम। श्वेत का विलोम क्या होगा। श्वेत का विलोम होगा कृष्ण। चक्र का तद्भव क्या है। 76 है चक्र का तद्भव क्या होता है। तो चक्र का जो तद्भव होता है वो होता है चक्का। आगे देखते हैं अंग रखा का तत्सम बताना है। अंग रखा यानी अंग रक्षक, ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्रश्न 78 78वां प्रश्न है आँख का तत्सम बताना है हमें। आँख का जो तत्सम होता है वो होता है अक्षी। 79 है आंसू का तत्सम क्या होगा। आंसू का जो तत्सम होता है वो होता है अश्रु। यहाँ पर बी वाला अश्रु गलत दिया हुआ है, ए वाला भी आंसू गलत दिया हुआ है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखते हैं प्रस्तर का तद्भव क्या होगा। तो प्रस्तर जो है वो पत्थर को कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 81 है बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है। तो विभावना अलंकार है। प्रश्न संख्या 82 पर आते हैं। पूछा गया है उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर यदि तदनुरूप क्रिया भी होती हो तो कौन सा अलंकार होता है। आंसर जानने से पहले चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो वो हमें पूरी तरीके से याद नहीं होता है। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसका प्रैक्टिस सेट आपको आसानी से मिलते रहें। तो इसमें जो है इसका जो ऑप्शन बी सही होगा इसका, अरे ऑप्शन डी इसका सही होगा, भ्रांतिमान होता है। उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर यदि तदनुरूप क्रिया भी होती हो तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। आगे देखते हैं या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है विरोधाभास अलंकार होता है। आगे देखते हैं 84 हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। आगे पूछा गया संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो वो होती है 33। स्थायी भाव कितने होते हैं। तो जितने रस होते हैं उतने उनके स्थायी भाव होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन सी 9 होगा। 87 पूछा गया है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है क्रोध। विभत्स रस का स्थायी भाव इनमें से पूछा गया है तो वो होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का एक और अर्थ होता है घृणा। तो अगर कहीं ऑप्शन घृणा लिख दिया हो तो विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा भी हो सकता है। 89 है दूल्हा राम सिय दुल्ही री, इस पद में कौन सा रस है। तो श्रृंगार रस है, क्योंकि राम जी दूल्हे बने हैं और दुल्हन जो बनी है वो सीता जी बनी है। 90 है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है उत्साह। 91 पूछा गया है कामायनी किस काल की कृति है। तो कामायनी जो है छायावाद की कृति है जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था।
आगे देखते हैं 92 राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 93 आते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, कामायनी। इसमें 15 सर्ग हमको मिलते हैं कामायनी में, और ये जो है जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना भी मानी जाती है। 94 देख लेते हैं, साकेत का क्या अर्थ होता है? तो साकेत जो है अयोध्या को बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 95 क्वेश्चन है। 95 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है? तो उन्होंने जो है प्रिय प्रवास लिखा था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं, और इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक भी पुरस्कार जो है वो भी प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे पूछा जा रहा है कि उस मात्रिक सम छंद का नाम बताइए जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है, 16 और 12 पर यति होती है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है, तो उसे कहते हैं छप्पय। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 98 देखा गया है, पूछा गया है कि रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में यह किस छंद की पंक्ति है? तो ये जो है रोला छंद की पंक्ति है। आगे देखते हैं, कलम का सिपाही जो है किस विधा की पुस्तक है? तो ये जो है प्रेमचंद जी की जीवनी है। अगला प्रश्न जो है ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर ही करना पड़ेगा। 100 प्रश्न है। 100वां प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं? निराला की साहित्य साधना के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।